Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, अब इरोजन वाला पार्ट हमने खत्म कर लिया. उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे जो टर्म्स थे रिलेटेड वो कर लिया कि इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन. तो उसी के बाद थोड़ा पार्ट कंटिन्यू कर लेंगे और उसके बाद हम एक एक एजेंट को पकड़ के देखेंगे कि वो इरोड कैसे करता है, वो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है और वो डिपॉजिट कैसे करता है, और ये सब करते वक्त वो दूसरों में क्या चेंजेस लाता है. रिवर अगर इरोड करती है तो माउंटेन में क्या चेंजेस होते हैं, लैंड पे क्या चेंज होता है, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स. आज जो चीजें वो बैकबोन वाली हैं कि आप लोगों को पूरा समझाने वाली कि अंडरस्टैंडिंग दीज प्रोसेसेस विल हेल्प यू हाउ द एक्शन ऑफ डिफरेंट एजेंट ऑफ इरोजन लीड्स टू लैंडफॉर्म फॉर्मेशन. लैंडफॉर्म फॉर्मेशन मतलब कैसे नया लैंड कोई बनता है अर्थ के सरफेस पे. दीज लैंडफॉर्म आर सम रिजल्ट ऑफ इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल वर्क. तीनों को मिला के कहीं पे डिपोजिशन का अलग बनेगा, इरोजन का अलग बन सकता है, ठीक है ना. These processes act together or may also act singularly at different location. तो तीनों एक साथ भी काम करते दिखेंगे कभी कभी, या तो कभी कभी ये लोग क्या करेंगे अलग अलग. जैसे कि आप लोग को ऑक्स बो लेक बोल देते हैं. ऑक्स बो लेक मतलब ऐसा घूमते वाला, ऐसे घूम रहा है. तो ये नदी कभी कभी क्या होती है सीधी हो जाती है, यहाँ पे लेक बन जाता है, वो बाद में पढ़ेंगे. लेकिन रिवर क्या करती है, ये एक साइड इरोजन करती है और एक साइड डिपोजिशन करती है. जी हाँ, तो यहाँ पे दो चीजों की, इरोजन प्लस डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन तो कर ही रही थी. तो तीनों काम तो आप लोग समझ पाएंगे. ये सब है आगे. बहुत अच्छा डायग्राम, आपकी फाइल का साइज बहुत बड़ा है. डायग्राम को चुन चुन के डाला गया है. Based on the effect of each of them, landform produced by different agents can be classified as erosional, depositional landform. ट्रांसपोर्टेशन वाला को क्यों नहीं हुआ? अरे भैया वो तो अभी जा रहा है ना, उसको अपनी मंजिल का पता ही नहीं है. वो मंजिल जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. वो जान ही नहीं, उसको पता नहीं क्या होगा उसके साथ. समझ गए कि नहीं. वो ट्रांसपोर्टेशन तो दो बनेंगे, एक इरोजनल होता है या डिपोजिशनल. तो नॉनसेंस बातें नहीं करना है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन वाला ही बना देगा. ठीक है, प्रोसेसेस तीनों होंगे लेकिन बनाएंगे दो ही. चलिए आगे चलते हैं. Geographical explanation ये तो जान होते हैं. You must have realized that not all agents of erosion are present everywhere. अब मुझे बताओ, पहाड़ पे, हिमालय पे क्या समुद्र का पानी प्रेजेंट है? प्रेजेंट है क्या? नहीं ना. अरे भाई तुमको क्या दिक्कत है? सी वाटर वहां पे कहाँ है? नहीं है. इन एरिड रीजन विंड इज डोमिनेट. एरिड मतलब सूखे, रेगिस्तान जैसे, डेजर्ट जैसे, डोमिनेंट एजेंट. वाइल रिवर इज मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल. रिवर हर जगह प्रेजेंट रहती है लेकिन एरिड एरिया में कहां पे विंड ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है. अच्छा, कास्ट टोपोग्राफी अकर्स ओनली वेयर देयर आर डोलोमाइट और कैल्शियम रॉक्स. कास्ट टोपोग्राफी कहां कहां किया जाएगा? ये हमारा ग्राउंड वाटर करता है. बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं. लेकिन ध्यान रखिए, डोलोमाइट ये क्या होते हैं? फट से गल जाते हैं, फट से गल जाते हैं. इसलिए इनके ऊपर मस्त डायग्राम, इनके ऊपर जितना डिजाइन हो सकता है ना गाइस. देखिए जितना सॉफ्ट है उतना उसको फटफट इरोड करके बनाने में इजी गिरेगा नदी को या किसी पानी या हवा को. वो है कास्ट. ठीक है, नाम याद रखिए. पहली बार में टफ गिरता है लेकिन कई बार लेने में कास्ट याद हो जाता है. और इंपॉर्टेंट, मैं क्वेश्चन बनाने वाला तो यही क्वेश्चन डालता, इसलिए एमपीएससी यूपीएससी वाले भी वही क्वेश्चन डालते हैं. There are many factors which control the formation of landforms. तो एक ही चीज नहीं भैया, बहुत सारी चीजें हैं. They are climate, type of rock, intensity of erosion, slope of the land and obstacles. हमने देखा तो obstacles में कभी कभी नदी क्या होती है, नदी का या तो इरोजन रास्ता चेंज कर लेती है, स्लोप का हमने देखा था. इरोजन का, इरोजन में क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे. कमेंट डाउन बिलो मैन. Why are you waiting people? You people are not commenting. What is happening in democracy? Democracy, we say something, you say something. These factors affect the processes of erosion. तो इसमें से ध्यान रखना है, हर एक का इंपॉर्टेंस रहता है. ये पहले ध्यान रखना है, क्लाइमेट, फिर टाइप ऑफ रॉक, यहाँ पे देखिए रॉक. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ जो एजेंट है या इरोजन हो सकता है, और स्लोप ऑफ द लैंड. ठीक है, तो इसको क्रिस करके याद रख लीजिए, या तो ऑब्स्टेकल भी रख लीजिए. ठीक है, क्रिसो. ओके, और कुछ होता रहेगा तो बना देना नीचे यार, चलेगा.
These factors affect the process of erosion and deposition and the processes of procedure discussion. वो जो अपने साल्टेशन ये सब पढ़ा था ना, और क्या क्या पढ़ा था हमने, क्या एट्रीशन बताइए क्या होता है, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग. सोल्यूशन हाइड्रोलिसिस. फॉर एग्जाम्पल द विंड starts depositing when it is not able to carry the heavy load of the sediment. सेम रिवर भी ऐसा जब नहीं कैरी करती, आइला थक गया यार रख देता हूँ, आइला वापस थक गई मैं, रिवर रख देती है. हम लोग रिवर को शी ही बोलते हैं. 10 लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में शी बोलते हैं, लेकिन बाहर की कंट्री में उन्हें फादर बोला जाता है. क्या आप बात जानते थे? यूरोप में फादर बोलते हैं, मेल का नाम दिया जाता है. अब गाइज ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप लोग को, तब भी आप लोग लाइक नहीं करते. और एंड तक देखिए भाई, आप लोग 11th-12th में हो, चाहिए तो मुझे एक बार के लिए सहना पड़ेगा आप लोग को मेरी ये टोन के लिए, लेकिन अपने करियर को मत सहना. प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छी चीज़ें सीखते हैं. अदरवाइज ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि इसमें फिजिकल रहते हैं, लेकिन जब टफ टर्म आ जाता है ना तब मज़ा नहीं आता. आप ऐसे ही पढ़िए इसको, देखिए याद होता है. चलिए 10 द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बिगिंस. तो एक जगह काटा था, उधर कुछ नया डिजाइन करके दे दिया. समझिए इसको, देखो कट किया इसने, मशीन से कट किया, देखो ये डिजाइन आ गया. ठीक है, अब जहां से काट के रखा होगा नीचे गिरेगा तो वहां से कुछ और डिजाइन नीचे बनता होगा, तो वही है. रिवर्स स्टार्ट डिपोजिटिंग व्हेन देयर स्पीड रिड्यूसेस. देयर स्पीड वेलोसिटी क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसका एक आंसर तो यही है, जो वाटर का वेलोसिटी कम हो जाता है तो इरोजन कम हो जाता है. Though all agents of erosion are not present everywhere, process of erosion and deposition occurs everywhere because any of them is present ना. Common processes lead to different landforms through different ages. ठीक है, जो भी रहेगा हम लोग देखते हैं. ये सब क्या है, हर एक चीज का अलग अलग इरोजन होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट रहेगा. अगर नहीं प्रेजेंट तो हम लोग अर्थ पे वैक्यूम नहीं बोल रहे थे, या तो हवा या तो पानी या तो सॉल्ट वाटर या तो आप बर्फ, कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट ही है. फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन बाय रिवर. फ्लड प्लेन्स का मतलब जो है रिवर बहती है ना, यूपी बिहार में फ्लड प्लेन्स है. गंगा रिवर उनकी जो ट्रिब्यूटरीज ना मिट्टी रख देती है. जी हाँ, हिमालय से काट के लाई गई प्यारी प्यारी भूरी भूरी एकदम सुंदर मिट्टी को ये लोग यूपी बिहार और बंगाल में रख दे रहे हैं, इसलिए वहां पे खेती बहुत होती है. वाइल्ड ड्रमलिन्स के ऊपर क्वेश्चन आया था यूपीएससी में. बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी. कुछ नया सीख रहे हैं आप लोग, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं ऐसा टर्म क्यों बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा. आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन बाय ग्लेशियर्स. ड्रमलिन्स का शेप कुछ ऐसा होता है. इसमें क्वेश्चन इन्हें पूछते कि शेप होता है, बोलते हैं ग्लेशियर ये साइड से बहेगा कि ये साइड से बहेगा. तो ये जो पिंटू सा है, पतलू सा है, ये कौन सा, अगर इस तरह बह रहा है तो क्या यहां बनेगा या ऐसे बनेगा, क्या बनेगा? समझ चुके हो आप लोग. तो ये जब क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा डीप में जाना होता है, यूपीएससी यही सब रहता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ. तो गाइस इसके बाद हम लोग एक एक को लेंगे और उसकी पढ़ाई डिटेल में करेंगे. तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखे हैं, तो अगले लेक्चर में भी आ ही जाना. आए हो तो लाइक करके जाना और उसी बहाने कमेंट भी कर देना कि आप ही लाइक करके गए हो, वरना लाइक कोई और करता है, कमेंट कोई और करता है. भाई ऐसा नहीं करे कि शादी कोई और नहीं. अरे बाप रे क्या बोल दिया. चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे. सायनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलेंगे दोबारा.